अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं मेन डिवीज़न ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। यानी इससे पहले हमने ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा। ह्यूमन स्केलेटन में हमने बोन पढ़ा, बोन में फिर बोन, इसके अलावा कार्टिलेज भी हमने पढ़ा। आज हम इसके मेन डिवीज़न को डिस्कस करते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ 350 बोन्स। यानी पहले पहले जब बेबी बर्थ होती है, बेबी की बर्थ होती है, तो उस दौरान उसमें बोन्स की तादाद 350 होती है। फिर कुछ हफ्तों के बाद इसकी तादाद जो है वो 206 तक आ जाती है। ये किस तरह आ जाती है? जब इसके लिए न्यूट्रेंट अवेलेबल होते हैं, फिर बाद में इन न्यूट्रेंट के अलावा यानी कैल्शियम, साल्ट वगैरह ये उसके लिए प्रोवाइड होते हैं, तो उसकी वजह से ये बोन्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और इससे फिर दूसरे बोन्स बनते हैं। डिवीजन ऑफ स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन डिवीजन। यानी ह्यूमन स्केलेटन दो मेन डिवीजन में डिवाइड होता है। एक को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं और दूसरे को एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या है? द स्केलेटन विच लाइज इन द सेंटर। ये वो स्केलेटन होता है जो सेंटर में मौजूद होता है। आमतौर पर ये स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स पे मुश्तमिल होता है। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। स्कल क्या है? इट इज़ composed ऑफ फेस, cranium, ईयर बोन एंड हाइड बोन्स। यानी ये जो स्कल नेक तक जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? स्कल। इसमें फेस बोन भी आते हैं, क्रेनियम, ईयर बोन, हाइड बोन्स। मेन फंक्शन स्कल का क्या है? टू प्रोटेक्ट द मेन फंक्शन ऑफ द स्कल बोन इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। इट इज़ composed ऑफ 22 बोन्स। टोटल इसमें 22 बोन्स होते हैं, बिसाइड 6 टाइनी बोन्स ऑफ बोन टीनी बोन्स ऑफ ईयर एंड 1 हाइड बोन्स। यानी इसमें इसके अलावा यानी इसमें क्या होते हैं? 6 छोटे छोटे जो स्मॉल बोन्स होते हैं जिसको मेलियस एनकस स्टेप कहते हैं। फिर स्टेप जो होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट बोन होता है और सारे बॉडी का भी ये स्मॉलेस्ट बोन होता है। यानी हर ईयर में 3 बोन होते हैं, टोटल 6 बनते हैं। और एक और नेक एरिया में मौजूद होता है जिसको क्या कहते हैं? हाइड बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम इट इज हार्ड रिजिड रॉड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द ट्रंक ऑफ फॉर्मिंग बैक बोन। ये बैक साइड पे ये मौजूद होता है वर्टिब्रल कॉलम। इसकी अगर शेप को हम देखें तो इट इज जस्ट लाइक रॉड, यानी रॉड लाइक उसकी शेप होती है। ये स्कल से एक्सटेंड होती है पेल्वस तक, यानी जो नीचे टेल बोन है वहाँ तक ये एक्सटेंड वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड होता है। इट हाउसेज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। स्कल का फंक्शन हमने पढ़ा कि स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, यानी स्पाइनल कार्ड की हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना। इट इज़ अ प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ पेल्विस एंड पेक्टोरियल गार्डर। यानी ये पेल्विस तक एक्सटेंड होता है, फिर इसके साथ पेक्टोरियल गार्डर जो अदर लेम्स वो भी अटैच होते हैं। ह्यूमन बीइंग में 33 वर्टिब्रा होते हैं। देयर आर 33 वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसको क्या कहते हैं? सर्विकल वर्टिब्रा टोटल 7 होते हैं। ये निक रीजन में जो वर्टिब्रा मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्विकल वर्टिब्रा। फिर थोरिक वर्टिब्रा की तादाद क्या होती है? वो 12 होती है। थोरिक वर्टिब्रा के अलावा लंबर भी होते हैं। लंबर ये बैक साइड पे मौजूद होता है 5 नंबर में, इसकी तादाद क्या होती है? 5 होती है। और क्या है? सिक्रम आल्सो कंटेन 5 फ्यूज वर्टिब्रा, इसमें भी 5 फ्यूज वर्टिब्रा होते हैं। और कोकिक्स में 4 फ्यूज वर्टिब्रा मौजूद होते हैं। सो द थर्ड वन इज रिब्स। इट फॉर्म चेस्ट बॉक्स और रिब के जो, यानी अगर इसके एनाटमी को आप देखें तो ये पिंजरे की तरह एक शेप बनाती है विच प्रोटेक्ट द लंग्स। उस शेप को क्या कहते हैं? उस पिंजरे की तरह शेप को रिब के या चेस्ट बॉक्स विच प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। इसके अलावा हमने किडनी में पढ़ा था, द अपर पार्ट ऑफ किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय द 11th एंड 12th पेयर ऑफ किडनी। यानी 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स। यानी किडनी का जो अपर पार्ट होता है उसके इर्द गिर्द के होते हैं 11 और 12 पेयर जो के रिब्स के होते हैं वो मौजूद होते हैं। सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द 11 एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स। फिर रिब्स के हमारे पास 3 टाइप्स है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स ये वो रिब्स होते हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं।
दीज आर द रेब्स दैट आर डायरेक्टली अटैच विद द स्टर्नम, और इसकी तादाद क्या होती है, वो 7 होती है। फिर फॉल्स रेब्स ये वो रेब्स होते हैं जो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं लेकिन उसके साथ डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, और इसकी तादाद क्या होती है, वो 3 होती है। और तीसरा क्या है, फ्लोटिंग रेब्स। दीज रेब्स आर फ्री एंड डज नॉट अटैच विद द स्टर्नम। ये फ्री रेब्स होते हैं, ये स्टर्नम के साथ न डायरेक्टली अटैच होते हैं और न इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, एंड दे आर 2 पेयर इन नंबर। तो ये ह्यूमन स्केलेटन की एनाटमी है। उसमें हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा कि एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। फिर स्कल में हमने पढ़ा कि स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं। इसमें 6 बोन्स जो थे वो ईयर में मौजूद होते हैं, यानी हर ईयर में 2 ईयर्स होते हैं, तो उसमें 3 बोन्स मौजूद होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मेलियस, एनकस एंड स्टेप्स, और सिर्फ उसमें स्मॉलेस्ट बोन होता है। फिर नेक रीजन में एक बोन मौजूद होता है जिसको क्या कहते हैं, हाइड बोन। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम होने पड़ा, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्रिया होते हैं, जो 7 वर्टिब्रिया ये इट इज़ प्रेजेंट इन नेक रीजन, जिसको क्या कहते हैं, सर्विकल वर्टिब्रिया। फिर 12 जो होते हैं वो तोरिक रीजन में मौजूद होते हैं, जिसको तोरिक वर्टिब्रिया कहते हैं। 5 जो होते हैं ये बैक साइड पे मौजूद होते हैं, जिसको लंबर कहते हैं। और इसके साथ साथ 5 फ्यूज वर्टिब्रिया होते हैं, जिसको सेक्रम कहते हैं। इसके साथ यानी 4 वर्टिब्रिया वो भी फ्यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोकेक्स। और 12 पेयर उसमें रिब्स होते हैं। रिब्स ये एक ऐसी शेप बनाते हैं जिसको चेस्ट बॉक्स या रिब केज कहते हैं। एक पिंजर की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी पिक्चर में आप लोग देखते हैं कि पिंजर की तरह उसने एक शेप बनाई होती है। इस शेप को क्या कहते हैं, रिब केज और चेस्ट बॉक्स। इसमें अगर ऊपर 7 पेयर को देखें तो ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। फिर उसमें 3 रेब्स वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच है, लेकिन डायरेक्टली वो अटैच नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, फॉल्स रेब्स। और नीचे अगर ट्रू रेब्स को देखें तो वो स्टर्नम के साथ तो अटैच नहीं होते बल्कि ये फ्री है, तो इस ऐसे रेब्स को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेब्स।